जिन खूबसूरत आंखों ने स्टार बनाया उन्हीं के कारण क्यों इस अभिनेत्री का करियर बर्बाद हो गया। खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखों की मालकिन एक अभिनेत्री जो अपनी सादगी और संवेदनशील अभिनय के लिए जानी जाती थी, जिनकी आंखों की खूबसूरती को ध्यान में रखकर ही एक फिल्म बनाई गई थी जो कि हिट रही थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस दौर में अभिनेत्री को लीड रोल पाने के लिए गोरे रंग का होना जरूरी था, उस दौर में सांवली सलोनी अभिनेत्री ने बैक टू बैक कई हिट फिल्में दी। क्या आप यकीन करेंगे, जिस तरह ये फिल्मों में शादीशुदा औरत का स्टाइल और मेकअप अपनाती थी, उस समय लड़के ऐसी ही ट्रेडिशनल ब्यूटी वाली पत्नी की चाहत रखने लगे थे। और क्या आप यकीन करेंगे, जिन खूबसूरत आंखों की वजह से इन्होंने हिंदी और साउथ की कई हिट फिल्में दी, उन्हें आंखों की वजह से इन्हें रातों रात कई फिल्मों से बाहर कर दिया गया और इन्हें काम तक देना बंद कर दिया गया। तो कौन थी अदाकारा, क्या थी इनकी कहानी और कैसे इन्हें अचानक इंडस्ट्री से गुमनाम कर दिया, जानेंगे। और भी बहुत कुछ, बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। 70 और 80 के दशक में एक बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखों वाली सांवली सलोनी अभिनेत्री ने काम किया और हिट फिल्में और सशक्त अभिनय उनकी पहचान बन गया, और वो थी रामेश्वरी। रामेश्वरी का जन्म 6 जनवरी 1958 को काकीनाडा आंध्र प्रदेश में हुआ था। ये एक मिडिल क्लास फैमिली से थी, जिनके पिता एक गवर्नमेंट जॉब में थे और माँ घर गृहस्थी में काम करते रहती थी। इनकी एक बड़ी बहन भी थी और रामेश्वरी घर में सबसे छोटी थी। बचपन से रामेश्वरी को फिल्में देखना बहुत पसंद था, लेकिन इन्होंने ये नहीं सोचा था कि खुद कभी फिल्मों में काम करेंगी। इसी दौरान स्कूल की पढ़ाई करने के बाद कॉलेज शुरू हुआ और उनके एरिया में एक तेलुगु फिल्म की शूटिंग चल रही थी। जब इन्हें फिल्म की शूटिंग के बारे में पता चला तो ये अपने दोस्तों के साथ शूटिंग देखने चली गई। इस फिल्म में एक सीन के दौरान बैकग्राउंड में कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स की जरूरत थी, तो इन्हें और इनके दोस्तों को इसके लिए आगे आने को कहा गया। इन्होंने अपने दोस्तों के साथ 2-3 दिन तक बैकग्राउंड और पासिंग क्राउड के रूप में फिल्मों में काम किया और यहीं पर इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को बहुत करीब से देखा और इन्हें फिल्मों में काम करने में इंटरेस्ट आने लगा। इसके बाद ये फिल्म इंडस्ट्री के बारे में जानकारी जुटाने लगी। ये वो समय था जब कई सारे एक्टर्स FTII से निकलकर फिल्मों में अपना करियर बना रहे थे। इन्होंने जब इसके बारे में पढ़ा तो इन्हें पता चला कि फिल्मों में जाने का सबसे सही रास्ता यही है। इस दौरान रामेश्वरी एक मैगजीन पढ़ रही थी, तभी उनकी नजर FTII में अप्लाई करने वाले एक एड पेज पर पड़ी और इन्होंने चुपचाप अप्लाई भी कर दिया। उस समय ये कॉलेज में साइंस सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रही थी और परिवार को यही उम्मीद थी कि वो अपनी बड़ी बहन की तरह ही डॉक्टर बनेंगी। लेकिन रामेश्वरी की जिंदगी में मोड़ तब आया जब FTII के 30,000 स्टूडेंट्स में से इनका सिलेक्शन हो गया और इन्हें वहां से बुलावा आया। लेकिन समस्या ये थी कि उस समय मिडिल क्लास घरों में फिल्मी करियर को अच्छा नहीं समझा जाता था। लेकिन इन्होंने मौका देखकर रात में डिनर के समय अपने पापा के ग्लास के नीचे एडमिशन फॉर्म रख दिया और उन्हें बताया कि उनका सिलेक्शन हो गया। पहले तो पिता ने साफ मना कर दिया, लेकिन धीरे धीरे उनके मनाने के बाद वो मान गए और फिर रामेश्वरी पहुंच गई FTII। लेकिन यहाँ भी एडजस्ट करना इनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि यह आंध्र प्रदेश में पली बड़ी थी, तो इनकी हिंदी अच्छी नहीं थी और बिना हिंदी बोले हिंदी फिल्मों में काम करना बहुत ही मुश्किल था। ये बात उन्होंने पापा को बताई तो इस बात को उनके पिता ने समझा और उन्हें हिंदी मैगजीन चंदा मामा ला कर दी और कहा कि ये पढ़कर सुनाओ और रियाज करो। धीरे धीरे इन्होंने अपनी हिंदी पर काम किया और FTII का कोर्स पूरा कर लिया। वहां पर उनके बैचमेट थे शक्ति कपूर, नसरुद्दीन शाह और मुकेश खन्ना जैसे सितारे। वहीं ज़हीना बहाव उनके सीनियर थी। तभी उन्हें पता चला कि राजश्री प्रोडक्शन अपने आने वाली फिल्म के लिए एक्ट्रेस की तलाश में है। ये अपना ऑडिशन देने वहां पहुंची, लेकिन ऑडिशन में फेल हो गई। तभी राजश्री प्रोडक्शन के कुछ लोगों ने वो फिल्म देखी जो इन्होंने FTII में प्रोजेक्ट के रूप में बनाई थी, जिस फिल्म में रामेश्वरी ने बहुत अच्छी एक्टिंग की थी। यह देखकर वहां से उनके पास दोबारा फोन आया और राजश्री प्रोडक्शन ने इन्हें अपनी आने वाली 4 फिल्मों में साइन कर लिया। 1977 में उनकी पहली फिल्म दुल्हन वही जो पिया मन भाई रिलीज हुई। राजश्री की यह फिल्म सुपरहिट हो गई और रामेश्वरी भी रातों रात स्टार बन गई। रामेश्वरी के बारे में यहाँ तक कहा जाने लगा कि इंडस्ट्री को दूसरी जया भादुरी मिल गई है, क्योंकि जया इसी वक्त अमिताभ बच्चन से शादी करके फिल्मों से किनारा कर रही थी। जहां फिल्म इंडस्ट्री सिर्फ गोरे रंग की अभिनेत्रियों को अपनाना चाहती थी, वहीं इन्होंने अपने अलग लुक से इंडस्ट्री में जगह बना ली थी और उनकी बड़ी बड़ी आंखों के लोग दीवाने हो गए थे। जानकार बताते हैं, पहली फिल्म के बाद ये इंडस्ट्री की पहली पसंद बन गई थी और इन्हें कई फिल्में ऑफर आने लगे थे। इसके बाद 1978 में उनकी एक तेलुगु फिल्म आई सीता माँ लक्ष्मी। इसके लिए इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इसी साल उनकी मिथुन चक्रवर्ती के साथ फिल्म मेरा रक्षक रिलीज हुई और ये भी सफल रही। 1979 में राजश्री प्रोडक्शन की ही एक और फिल्म सुनैना रिलीज हुई, जिसमें उनके क्लासमेट नसीरुद्दीन शाह उनके साथ नजर आए। नसीरुद्दीन शाह की इकलौती ऐसी फिल्म है जिसमें उन्होंने बतौर रोमांटिक हीरो काम किया था। बताते हैं कि उस समय लोगों ने रामेश्वरी को इस फिल्म में इतना पसंद किया कि ऐसा कहा जाता है उस समय शादी के लिए तैयार होते हुए लड़कियां इनकी फोटो दिखाकर उनके जैसे ही मेकअप और लुक रखने लगी थी। लड़के भी उनकी फोटो दिखाकर कहते थे कि हमें ऐसी लड़की से शादी करनी है। बता दें, सुनैना का मतलब सुंदर आंखों वाली ही होता है और ये फिल्म इन्हें ध्यान में रखकर ही बनाई गई थी, जिसमें रामेश्वरी ने बहुत उम्दा अभिनय किया था और खूबसूरती से जलवे बिखेरे थे। ये फिल्म लोगों को इतनी पसंद आई कि इन्हें घर घर में सुनैना के नाम से ही जाना जाने लगा। लेकिन इसी फिल्म के सेट पर एक ऐसा हादसा हुआ जिसने उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। सुनैना की शूटिंग लगभग कंप्लीट हो गई थी, लास्ट के कुछ सीन्स ही बाकी थे। इसी में उनका घुड़सवारी का एक सीन शूट हो रहा था। इन्हें हॉर्स राइडिंग नहीं आती थी और ये बात इन्होंने फिल्म के प्रोड्यूसर
प्रोड्यूसर को बता भी दी थी, लेकिन क्रू मेंबर्स और टीम ने इन्हें भरोसा दिलाया कि हम सब हैं और घोड़े को संभाल लेंगे। रामेश्वरी घोड़े पर बैठी और शूट स्टार्ट हुआ। जैसे ही घोड़े ने चलना शुरू किया, ये डरकर घोड़े से कूद पड़ी और घोड़े से गिरते ही इन्हें आंखों में गंभीर चोट लग गई। उनकी आंखों से खून बहने लगा और चेहरे पर तुरंत भारी सूजन आ गई। हालांकि रामेश्वरी कुछ दिनों के आराम के बाद शूटिंग पर वापस लौट आई थी, लेकिन इनकी आंख ठीक से काम नहीं कर रही थी। इन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि चाहे वो कैसी भी लग रही थी, लेकिन करीब 9 महीने तक इन्होंने 1-2 और फिल्मों के लिए भी काम किया, क्योंकि वो कमिटमेंट की पक्की थी। तो इन्होंने पहले अपना काम कंप्लीट किया और फाइनली 9 महीने बाद अपनी आंखों का इलाज करवाया गया। अपने ट्रीटमेंट के लिए ये न्यूयॉर्क गई और वहां ये पूरा खर्च राजश्री प्रोडक्शन ने उठाया। सभी जानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में हीरोइन की खूबसूरती को ज्यादा और एक्टिंग स्किल को कम तवज्जो दी जाती है, और ऐसा ही उनके साथ भी हुआ। आंख पर चोट लगने वाली बात इंडस्ट्री में आग की तरह फैल गई, और जब ये ट्रीटमेंट करवा कर वापस आए तो इनको कई फिल्मों से रिप्लेस कर दिया गया। उनकी आंखें तो ठीक हो गई थी, लेकिन एक की तुलना में दूसरी आंख देखने में थोड़ी छोटी हो गई थी, और जो निर्माता निर्देशक उनकी आंखों की तारीफ करते नहीं थकते थे, अब इनसे कन्नी काटने लगे थे। कुछ जानकार ये भी कहते हैं कि उनकी सादगी की वजह से भी उन्हें काम मिलना कम हो गया था, क्योंकि सारे ही एक्टर अपनी को एक्ट्रेस को ग्लैमरस और बोल्ड अवतार में देखना चाहते थे। कई फिल्में उनके हाथ से निकल गईं, और जो रोल ऑफर हो रहे थे या तो वो छोटे होते थे या फिर साइड हीरोइन के। साल 1988 में उनकी फिल्म आई आशा, जो कि सुपरहिट रही, लेकिन इसमें इनका साइड रोल था। इसमें उन्होंने जितेंद्र और रीना रॉय के साथ काम किया था, जिसके लिए इन्हें फिल्म फेयर के बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। इसके बाद इन्होंने शारदा, साजन मेरे में साजन की, मान मर्यादा, बंटी और बबली और तेलुगु फिल्म राउडी फेलो आदि में काम किया। जब इन्हें एहसास हो गया कि अब इन्हें लीड एक्ट्रेस का काम नहीं मिलेगा, तो इन्होंने पर्सनल लाइफ की तरफ ध्यान दिया और अपने FTII क्लासमेट दीपक सेठ से शादी कर ली, जो एक पंजाबी फिल्म प्रोड्यूसर और एक्टर थे। इनके 2 बेटे भी हुए। इसके बाद इन्होंने कुछ फिल्मों और टीवी सीरियल में भी काम किया। आज ये एक्टिव है, लेकिन सिलेक्टिव प्रोजेक्ट में ही काम करती हैं। उसके साथ ही एक स्किन केयर क्लिनिक भी चलाती हैं। हम उनके अच्छे भविष्य की कामना करते हैं।